हमारा इस्पात जो आज हमने स्टार्ट किया था, आज उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, विद्युत आर्क भट्टी फर्स्ट पार्ट में हमारा लास्ट टॉपिक था और उसका डायग्राम रह गया था, उसके गुणधर्म और उपयोग हैं, तो आज हम इस पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये विद्युत आर्क भट्टी का मैं डायग्राम बना रही हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग भी इसे कैसे बनाते हैं। इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया था। ठीक है, इसकी थ्योरी में हमने देखा है कि इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। तो ये पहला इलेक्ट्रोड हुआ, क्लियर। ये दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं तो याद रखेंगे ग्रेफाइट या कार्बन के। ठीक है, और ये तीसरा लास्ट, 3 ही इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे इसमें। मैंने यहाँ पे स्केल नहीं लिया है, आप लोग आराम से स्केल से बनाएंगे, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी से बना देती हूँ। ठीक है, रफली है थोड़ा सा। हाँ, तो ये 3 इलेक्ट्रोड हो गए, इसको क्या करेंगे 1 2 3, ये यहाँ से पैक कर दीजिए इसको, ये यहाँ से। अब ये क्या है, एसी धारा यहाँ से जाएगी। इलेक्ट्रोड्स के मध्य में क्या ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है और उसका डायग्राम नहीं बना रहे हैं। नॉर्मली यहाँ से एसी धारा आपको मिल जाती है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ से आ रही है एसी धारा। ठीक, और ये आपके हो गए क्या कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, क्लियर। और इसको भी बंद कर देते हैं इलेक्ट्रोड का। ठीक, और ये तीनों इलेक्ट्रोड को ज्वाइंटिंग लाइन हो गई आपकी, है ना। और यहाँ पे क्या है आपका चार्जिंग द्वार रहता है। यहाँ पे इस एक साइड पे रहेगा आपका क्या चार्जिंग द्वार, चार्जिंग द्वार। और ठीक, ये यहाँ तक कंप्लीट। और ये जो है आपका क्या है, यहाँ से ये पाइप को कनेक्ट करेंगे इससे, और ये फर्स्ट वाली लाइन है, ये क्या करेगी, ये अंदर का मेन पार्ट है। इसके बाहर का जो मैं डबल कर रही हूँ वो अग्निशर ईंटों का स्तर वाला पार्ट है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दीजिए और ये कनेक्ट हो जाएगा ये वाली लाइन से। ठीक है, ये आपके अग्निशर ईंटों का स्तर वाला है। और ये जो है इसका बेस हो गया। ठीक है, बेस को क्यों ऐसा बनाते हैं, ताकि ये झुकने का इसमें प्रबंध रहता है, झुकाने का प्रबंध यहाँ से रहता है। ठीक है, झुकाने का प्रबंध क्यों किया जाता है, ताकि स्लैब को अलग किया जा सके। ओके, इसमें आप इस तरह से लाइनिंग कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि ये क्या है अग्निशर ईंटों का अस्तर लगा हुआ है, ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये लाइन आपकी पूरी चलेगी कहाँ तक, चार्जिंग द्वार को छोड़ देंगे और ये अग्निशर ईंटों का अस्तर पूरा नीचे तक जाएगा। ठीक, कंप्लीट। ये आपका हो गया विद्युत आर्क भट्टी। ठीक, ये यहाँ पे आपकी धातु होगी, जो भी धातु अपन इस्पात बना रहे हैं। ठीक है, लोहे को पिघला करके। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये आपकी कौन सी भट्टी है तो आप बोलेंगे विद्युत आर्क भट्टी। ठीक, अब इसके गुण और उपयोग जान लेते हैं। ठीक है, टोटल जो भी आप इस्पात बनाए हैं उसका गुण और उपयोग देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, ये क्या है अग्निशर ईंटों का अस्तर, ईंटों का अस्तर लगा हुआ है ना। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या क्या है, कार्बन की मात्रा, कार्बन की कम मात्रा होने से यह तन्य होता है। ठीक है, कार्बन की, क्योंकि कार्बन क्या होता है भंगुर होता है, कार्बन की कम मात्रा डलने से, इस वाले में कम मात्रा होने से यह क्या होता है, यह तन्य होता है, डक्टाइल होता है, तन्य होता है। ठीक है, परंतु जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये इसकी तन्यता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
तथा कार्बन की मात्रा बढ़ाने से तन्यता घटती जाएगी, तन्यता कम होती जाएगी, कम होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। सभी प्रकार के इस्पात आघात वर्धनीय होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? सभी प्रकार के इस्पात क्या होते हैं? आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। आघात वर्धनीय बहुत अच्छे से मैं आपको फर्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के पॉइंट्स में बता चुकी हूँ। तन्यता क्या है, आघात वर्धनीयता क्या है, प्रत्यास्था क्या है, ठीक है, सारे पॉइंट। इस्पात में उच्च प्रत्यास्था के गुण होते हैं। और क्या है इसमें? इसका गुण में इस्पात में उच्च प्रत्यास्थता के गुण होते हैं। चौथा पॉइंट है, गुण में इस्पात भंगुर नहीं होता है, परंतु सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह लाल तप्त अवस्था पर, मतलब अधिक गर्म हो जाता है। जब ये लाल तप्त अवस्था में आ जाता है, तब करके लाल हो जाता है, तब ये भंगुर होने लगता है, तथा ठंडी अवस्था में कम भंगुर होता है। तो ये पॉइंट तो ठीक है। इस्पात कठोर और घर्षण रोधी होता है। इस्पात क्या होता है? कठोर होता है। इस्पात कठोर तथा घर्षण रोधी होता है। ये 4 पॉइंट आपके हो गए गुण में। एक और गुण लास्ट लिख लीजिएगा, गलनांक इसकी सभी धातुओं के पढ़ना है। इसका गलनांक कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गलनांक हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। और घनत्व नहीं पढ़ना है। इसकी तनन सामर्थ्य अधिक होती है इस्पात की, और संपीड़न भी अधिक होता है। अब पढ़ना है, इसके टाइप देख लेते हैं। इस्पात की अभी बनाने की विधियां कंप्लीट हुई हैं, टाइप भी देखेंगे कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो प्रकार, हेडिंग डालते हैं प्रकार। किसके? इस्पात के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? ये पूरे के पूरे जो इस्पात हैं, जो इसके टाइप हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, किस बेस पे इसको टाइप में डिवाइड किया जाता है ना? तो ये कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटा जाता है। इस्पात के जो प्रकार हैं पूरी तरह से किस पर डिपेंड होंगे? कार्बन की मात्रा पर। तो पहला है प्लेन कार्बन स्टील, है ना? नाम भी देख लेंगे आप कैसा रहेगा, कार्बन से ही जुड़ा हुआ रहेगा, प्लेन कार्बन स्टील। दूसरा है लो कार्बन स्टील, और तीसरा है मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। और चौथा है आपका हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब इनको देखेंगे किसमें कितनी मात्रा होती है कार्बन की, किस आधार पर बांटा गया है इसको, ठीक है। और भी एक टाइप होता है, बाद में बताती हूँ मैं आपको, लेकिन ये मेन 4 है। अलॉय कार्बन स्टील, इसका डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, बस ये 4 पढ़ लेंगे। इसकी मात्रा देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है आपका प्लेन कार्बन स्टील। इसमें क्या होता है, इस स्टील में आयरन और कार्बन मिश्रित होता है। स्टील के गुण तथा उपयोग विद्यमान कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो प्लेन कार्बन स्टील था, ये किस पर डिपेंड करता है? प्लेन कार्बन में सिर्फ कार्बन ही लोहे के अलावा मिश्रित रहेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लो कार्बन स्टील में कितनी मात्रा रहती है। लो कार्बन स्टील
इसमें कार्बन की मात्रा लो कार्बन मतलब कार्बन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, जिसका प्रतिशत 0.15 से 0.25% तक होता है, ठीक है। और यह मैलेबल और डक्टाइल होता है। यह रहेगा यह मैलेबल तथा डक्टाइल होता है। यह डक्टाइल तथा मैलेबल होता है। ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट। सेकंड देखिए, मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर के 0.7% तक होती है, ठीक है, मीडियम कार्बन में। यह माइल्ड स्टील से अधिक सामर्थ्य रखता है, मतलब मृदु इस्पात से, ठीक है। यह माइल्ड स्टील से अधिक सामर्थ्यवान है, ठीक है। फिर इसका उपयोग किस में होता है, उपयोग देख लेंगे एक दो। उपयोग है इसका रिवेट में, तार में, ट्यूब में और हैमर में, ठीक है। ये हो गया मीडियम कार्बन स्टील। थर्ड है आपका हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.7 से लेकर के 1.5% तक होती है, ठीक है। और क्या होता है, इसे गर्म करके इसका उपयोग फोर्ज गियर, उपयोग देख लेंगे। मेन आपका कार्बन की मात्रा है और उपयोग ही है, ठीक। इसका उपयोग किसमें होता है, कटिंग टूल में, है ना, जो काटने वाले औजार हैं जैसे हैक्सा वगैरह, कटिंग टूल, टैप, ड्रिल, छेनी, रेतियाँ, कुल्हाड़ी का ब्लेड आदि बनाने में होता है, आदि में, ठीक है। ये हो गया आपका हाई कार्बन स्टील, क्लियर। लास्ट जो है प्लेन कार्बन स्टील के अलावा आपका था अलॉय कार्बन स्टील। इसे भी देख लेते हैं ताकि ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। प्लेन कार्बन स्टील में कुछ अन्य धातुएं अल्प मात्रा में मिला दी जाएं तो वही क्या कहला जाएगा, अलॉय कार्बन। प्लेन कार्बन स्टील में ही अगर आप क्या मिला दें, कुछ अन्य धातुएं प्लेन कार्बन स्टील में कुछ अन्य धातुओं की मात्रा, ठीक है, की मात्रा मिलाने पर, है ना, मिलाने पर क्या बनता है आपका, अलॉय कार्बन स्टील बनता है, अलॉय कार्बन स्टील बनता है, ठीक है। और क्या है, इस स्टील को अलॉय स्टील कहते हैं। स्टील में जिन धातुओं को मिलाया जाता है उसे अलॉइंग तत्व कहते हैं। जिन जिन धातुओं को ये बनाने के लिए मिलाया जाता है उसे अलॉइंग तत्व कहते हैं। बस इतना ही अलॉय कार्बन स्टील में पढ़ना है और इतना ही आपको टोटली स्टील के टॉपिक में पढ़ना है। तो ये आपका स्टील या इस्पात का मतलब लौह धातुओं का टॉपिक आज से कंप्लीट है। लौह धातुएं 4 टाइप की आपने देखे थे, कच्चा लोहा, डलवा लोहा, पिटमा लोहा और इस्पात। इस्पात आज से कंप्लीट है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।